की तरफ से आपको खुशामदीद। बेटा, आज हम बात करेंगे ये जो आयनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, इसकी खुसूसियात बयान करें। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। तो आयनिक कंपाउंड बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने 4 बॉन्ड जो है ना वो डिस्कस कर लिए हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसी तरह ये जो देहाती बॉन्ड है, देहाती नहीं कहना, देहाती कहना है बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड जो है उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। 4 बॉन्ड हैं और 4 ही ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो अगर मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटल्स की खसूसियात दी हुई हैं। हम लोग ने 4 बॉन्ड डिस्कस कर लिए हैं, अब मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, आप किताब पे लिख लें, ये हेडिंग पूरी लिख लें। आयनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखें। अच्छा जी, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि मुखालिफ चार्ज की वजह से बनते हैं, मुखालिफ आइंस की वजह से बनते हैं। ये मैंने आपको कीवर्ड बता रहा हूँ। कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कोई एग्जामिनर ढूंढता है पेपर में। जब आप पेपर करते हैं, हल करते हैं, जब हम मार्किंग करते हैं, चेक करते हैं, तो उस वक्त वो लफ्ज ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जो बच्चे ने लिखा हो, जिसकी वजह से उसको नंबर मिल जाए। तो ये आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुखालिफ आइंस की वजह से बनते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि मुखालिफ चार्ज की वजह से बनते हैं। मुखालिफ चार्ज की वजह से बनते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आयनिक कंपाउंड की जो एक एग्जाम्पल है वो हमारे पास है कि सोडियम क्लोराइड। क्या एग्जाम्पल है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में ये उसकी एग्जाम्पल है। इससे पहले मैंने उसकी वीडियो अपलोड करी है, आप उसको बेटा ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला है जी NaCl फार्मूला है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी डिटेल के साथ मैंने बात करी है आयनिक बॉन्ड के बारे में, आप ध्यान से देख सकते हैं। मकसद ये है, मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि मुखालिफ आइंस की वजह से बनते हैं, या मैं कह सकता हूँ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि मुखालिफ चार्ज की वजह से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को जो है ना आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो लफ्ज आइन है, आइन का मतलब होता है जिसके ऊपर जमा का चार्ज हो या मनफी का चार्ज हो। ये केमिस्ट्री में आपने बात भूलनी नहीं है, जिसके ऊपर जमा का चार्ज हो या मनफी का चार्ज हो। मैं केमिस्ट्री के आइन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और आइन की बात नहीं कर रहा। तो ये मुखालिफ चार्ज की वजह से बनते हैं। अब इनकी खसूसियात देख लें, जरा ध्यान से बात सुननी है। खसूसियात कौन कौन सी है? सबसे पहली बात ये है कि मैं कीवर्ड के साथ आपको बता रहा हूँ, ये क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस होने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन ठोस होने का मतलब ये है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये इनके अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो आइंस होते हैं, मुखालिफ चार्ज होते हैं, वो एक खास तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, यहाँ पे अगर सोडियम है तो साथ इसके इधर क्लोराइड आइन होगा, इधर सोडियम है, इधर क्लोराइड आइन होगा। इस तरह से ये जो आइंस हैं ये एक खास ऑर्डर के साथ जुड़े होते हैं, एक खास तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं। अब जरा इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो जरा देख ले। दूसरी खसूसियत कौन सी है इनकी? दूसरी ये है कि बेटा इन आयनिक कंपाउंड्स जब ठोस हालत में होते हैं ना, जब ठोस हालत में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। किताब पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर लिखी हुई, देखें जरा, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि जब ये ठोस फॉर्म में होते हैं तो इनमें से बिजली नहीं गुजरती या ना गुजरने के बराबर होती है। ठोस हालत में जब ये होंगे तो इनमें से बिजली नहीं गुजरती। तीसरी आप लोग इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो खसूसियत वो ये लिखेंगे कि ये पिघली हुई हालत में जब होते हैं, पिघली हुई हालत में जब होते हैं
या मतलब के सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, तो इनमें से बिजली गुजर सकती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। ये तीसरी मैंने आपको खसूसियत इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बता दी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। देखिए ज़रा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपके पेपर में एमसीक्यू आता है, ये ध्यान से ज़रा देख लें। और इसी तरह ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी, मैं आपको टोटका भी बता रहा हूँ, 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसको सीधे हाथ से लिखना है, या इसको 14-13 बने, 13 के बाद 14 आता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पेपर में एमसीक्यू आता है, तो आपने इसको ध्यान से याद रखना है। मैंने आपको इसकी 4 प्रॉपर्टीज बता दी हैं, 4 खसूसियात बता दी हैं। तो देखिए ज़रा, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुखालिफ चार्ज की वजह से बनते हैं, मुखालिफ आइंस की वजह से बनते हैं। पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइंस होते हैं, जमा और मनफी, ये मुखालिफ आइंस कहलाते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है। ये जो सोडियम है इसके ऊपर जमा का चार्ज और इसके ऊपर मनफी का चार्ज है, कैसे आता है हमने बात करी थी। आयनिक बॉन्ड में पहली इनकी खसूसियत ये क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, आयंस एक खास तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये ठोस हालत में होते हैं तो इनमें से बिजली नहीं गुजरती, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, बिजली नहीं गुजरेगी। इसी तरह जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो इनमें से बिजली गुजर जाती है। बिजली इसलिए गुजरती है क्योंकि जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। इसकी भी हम लोग बड़ी वजाहत के साथ नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो इनकी जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी खसूसियत वो ये है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 13-14। आपने इधर से इसको रीड करना है। और यहाँ पे एंड पे मैं आपको इसके डायग्राम बता रहा हूँ। आपने किताब में जो डायग्राम बनी हुई आपने कैसे बनानी है, अपनी कॉपी पकड़ें और पेन पकड़ें या बार जो भी आप जिससे लिखते हैं। देखें जरा, एक सर्कल आप लोग ऐसे लगाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है कॉपी पेन पकड़ लें बेटा, बना लें, प्रैक्टिस कर लें, वैसे ये नहीं आएगी। ये कोई जो है ना इतना मुश्किल नहीं है। एक आपने दायरा लगा दिया और दूसरा दायरा आप लोग यहाँ से लगाएंगे, इसके दरमियान में लगाएंगे। देखें जरा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, आप भी लगाएं। देखें एक लाइन मैंने इधर लगा दी और देखें जरा एक लाइन मैंने ये लगा दी और एक लाइन मैंने ये लगा दी। अगर यहाँ पे सोडियम मौजूद है तो इसके साथ इधर क्लोरीन मौजूद होगा, मतलब क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, एक खास तरतीब के साथ होते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, मैं एक दफा फिर बता रहा हूँ। देखिए जरा, एक बॉक्स बनाएं, एक आपने बॉक्स बना दिया और इसके साथ फिर आप दूसरा बॉक्स बनाएं। देखें जरा, ये मैंने दूसरा बॉक्स बना दिया। अब ये जो इनकी लाइनें हैं इनको आप लोग, ये जो इनके कॉर्नर्स हैं इनको मिला दें। देखिए जरा, मैं कलर वाले मार्कर्स के साथ मिला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से समझ आ जाए।